हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रांस कैडेट। आई एम दिव्यांशु कुमार रंजन। आज मैं उन कैंडिडेट के लिए वीडियो लेके आया हूँ जो ऑल इंडिया में सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर और इंटरनल ऑडिटर का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पेपर एनालिसिस, डिस्कस करूंगा जो इसका दो एग्जाम हुआ है 2019 एंड 2024 में। दोनों ईयर में कंपेयर करूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं आप लोग के साथ पेपर पैटर्न भी डिस्कस करूंगा कि ऑल इंडिया में क्या आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो मैं सारा चीज फुल्ली डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप ऑल इंडिया का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट finanscareer.in पे विजिट करिए। यहाँ पर ऑल इंडिया का कोर्स अवेलेबल है फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर और इंटरनल ऑडिटर के लिए। कोर्स में आपको मिल जाएगा समराइज वीडियो लेक्चर, मिल जाएगा फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएगा फॉर रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल नॉलेज का मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। मॉक टेस्ट सीरीज बनाया वाला था टोटल पेपर पैटर्न के बेसिस पर। जिस टाइप का आपका पेपर पैटर्न आने वाला एग्जाम में उसी के पैटर्न पर आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है। आपको नोट्स मिल जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज का और आपको 100 प्लस पीएसयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जिसमें आपका ऑल इंडिया का पेपर भी इंक्लूड रहेगा। तो ऑल इंडिया का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट finanscareer.in पर विजिट करिए। यहाँ पर ऑल इंडिया का कोर्स अवेलेबल है और भी पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है और अदर पीएसयू में वैकेंसी का में फिलअप किए हैं। तो आप कोई भी कोर्स परचेस करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को बता दूं, कुछ दिन पहले ऑल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस का रिजल्ट आया था। उसमें फाइनेंस कैंडिडेट से 5 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। और भी कोर्स अवेलेबल है finanscareer.in पर। इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन में अकाउंट्स ऑफिसर का अवेलेबल है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में फ्रेशर मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। एनएचपीसी लिमिटेड में सीनियर अकाउंटेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है फॉर फ्रेशर, सीए इंटर, सीएम इंटर वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑल इंडिया लिमिटेड में सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, फ्रेशर, सीए, सीए में विथ मेंबरशिप है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एचजेबीएन लिमिटेड में असिस्टेंट अकाउंट्स बीकॉम के लिए वैकेंसी आया हुआ है और अदर पीएस में वैकेंसी आया हुआ है। लाइक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में वैकेंसी आया हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस और जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है बीईएमएल में, और अदर पीएस में वैकेंसी आया हुआ है। तो कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे वेबसाइट finanscareer.in पे विजिट करिए। हर पीएसयू का कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। कोर्स और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फाइनेंस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको डेली बेस पे वैकेंसी का अपडेट देता है और जो भी रिलेवेंट कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड, लाइक पेपर पैटर्न, पेपर एनालिसिस, कटअप, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, हर चीज चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए इस पेपर एनालिसिस को फुल डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाला हूँ फ्रेंड कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है एग्जाम में। इसमें आपको 100 क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल पार्ट से आने वाला और 60 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट नॉलेज से पूछा जाएगा। जो 14 क्वेश्चन रहेगा उसका वेटेज है। जनरल इंग्लिश से आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन रहेगा और आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन रहेगा, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन रहेगा और रिमेनिंग 60 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट नॉलेज से पूछा जाएगा। जो आप सीए में पढ़ाई किए हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब बात करते हैं पेपर एनालिसिस का। इंग्लिश की बात करें तो सेम टॉपिक से दोनों ईयर का क्वेश्चन पूछा गया था, सेम मार्क्स का पूछा गया था। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से ये सारा टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं इन लोग, सेम वेटेज है दोनों ईयर में। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में अर्थमेटिक मैथ मोस्टली पूछा जाता है, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्रैक्शन एंड नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ एंड वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछा गया था। दोनों ईयर में सेम मार्क्स का वेटेज रखे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको ये जो पीडीएफ है इसमें जितना टॉपिक है उसको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये सारा टॉपिक दोनों ईयर में रिपीट हो चुका है, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार भी रिपीट हो सकता है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो सिलेबस दिए हैं ऑल इंडिया, उसमें जो रिमेनिंग टॉपिक बचेगा प्रोफेशनल का, उसके बाद उसको कवर कर लीजिएगा तो आपका 100% प्रिपरेशन हो जाएगा। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर दोनों ईयर का टॉपिक भी कवर करनी है और जो रिमेनिंग टॉपिक है सिलेबस में उसको भी आप कवर कर लेते हैं तो आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज का। प्रोफेशनल नॉलेज से आपका 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अकाउंटिंग से आपका 10 क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, 2024 में 12 to 13 क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारा टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा गया था अकाउंटिंग से रिलेटेड।
कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से बात करें तो वेरिएंस एनालिसिस यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स 3 मार्क्स। ट्रांसफर प्राइसिंग से दोनों ईयर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। लेबर चैप्टर से जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो होता है, इंटर में हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया था दोनों ईयर से। कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड से दोनों ईयर से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। पीवीआर रेशियो एंड ब्रेक इवन मार्जिनल कॉस्टिंग से आपका 1 क्वेश्चन दोनों ईयर में पूछा गया था। तो एक कॉस्टिंग का पार्ट रहा। आप finance-career.in से कोर्स परचेज करते हैं तो हर चैप्टर का चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएगा, समराइज वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और नोट्स भी चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल है finance-career.in पर। अब बात करते हैं ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग में आपका इंटरनल ऑडिट से आपका 2019 में 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और 2024 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपका इंटरनल ऑडिट से 2 क्वेश्चन पूछा गया था 19 में भी एंड 2 क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में भी। ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट से आपका 2 क्वेश्चन दोनों ईयर में पूछा गया था। वाचिंग एंड वेरिफिकेशन से दोनों ईयर में 3 क्वेश्चन पूछा गया था। ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोग्राम से 1 क्वेश्चन दोनों ईयर में पूछा गया था। कंपनी लॉ की बात करें तो कंपनी लॉ में आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, स्वीट इक्विटी, ईसॉप, बोनस, बॉयबैक से आपका दोनों ईयर में सेम वेटेज का क्वेश्चन पूछा गया था। डिविडेंड से आपको 1 क्वेश्चन दोनों ईयर में पूछा गया था। कंपनी एज सेपरेट एंटिटी बेसिक चैप्टर है, 1 क्वेश्चन दोनों ईयर से पूछा गया था। तो कंपनी लॉ में देखा जा रहा है कि बेसिक चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो सीए इंटर में हम लोग पढ़ाई किए हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आप 2019 में आपको 7 क्वेश्चन पूछा गया था और 2024 में 9 क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट टैक्स से। इसमें आपका रेसिडेंशियल स्टेटस और से आपका 1 क्वेश्चन 19 में पूछा गया था, 2 क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया था। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका दोनों ईयर में 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। सैलरी से आपका 19 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। सेटअप से 1 क्वेश्चन दोनों ईयर में पूछा गया था। कैपिटल गेन से आपको 1 क्वेश्चन दोनों ईयर में पूछा गया था। आपको ये सारा टॉपिक हेल्प करेगा प्रिपरेशन में क्योंकि ये सारा टॉपिक आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद ही अदर टॉपिक रहेगा सिलेबस में उसको कवर करना है क्योंकि ये सारा टॉपिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी आपका बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि आईटी से सप्लाई से आपका 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था 19 में और 4 क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। 19 में जीएसटी से 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और 2024 में 8 क्वेश्चन पूछा गया था। टाइम ऑफ सप्लाई से 0 to 1 क्वेश्चन पूछा गया था 19 में एंड 1 क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। कस्टम से क्वेश्चन पूछे थे, एक्सचेंज रेट पूछे थे, ट्रांजैक्शन वैल्यू, अराइवल, मैनिफेस्ट पूछे थे। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे थे 2019 में एंड 2 क्वेश्चन पूछे थे 2024 में। इंपोर्ट टैक्सेबल इवेंट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था दोनों ईयर में। अब बात करते हैं फाइनेंस एंड लॉ मिसलेनियस चैप्टर। सेबी से आपका 1 क्वेश्चन दोनों ईयर में पूछा गया था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से 2 क्वेश्चन 19 में पूछा गया था और 24 में 3 क्वेश्चन पूछा गया था। फेमा से 1 क्वेश्चन दोनों ईयर में पूछा गया था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 1 क्वेश्चन 19 में पूछा गया था और 2 क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। तो 19 में 5 क्वेश्चन पूछा गया और 2024 में 6 क्वेश्चन पूछा गया फाइनेंस एंड मिसलेनियस लॉ से। तो टोटल सब्जेक्ट नॉलेज से आपका 60 क्वेश्चन बनेगा। ये जो पीडीएफ है इसमें कुछ टॉपिक इधर उधर है बट ये सारा टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारा टॉपिक आपको हेल्प करेगा प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले आपको इस सारा टॉपिक को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक रहेगा आपका सिलेबस में उसको कवर करिएगा। ये दोनों कवर कर लीजिएगा तो आपका 100% प्रिपरेशन हो जाएगा क्योंकि इसमें आप लोग के साथ नॉन टेक्निकल पार्ट भी डिस्कस किया है कि नॉन टेक्निकल पार्ट से कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहां भी आपको हेल्प हो जाएगा रिवीजन करने में। तो फ्रेंड ये रही पेपर एनालिसिस एंड पेपर पैटर्न। तो आप ऑल इंडिया का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट finance-career.in से कर सकते हैं, वहां पर कोर्स अवेलेबल है। कोर्स और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड आपको ये पेपर एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों पर शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए।